आप सबको जय मसीह की। वचन हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। वचन हमसे कहता है कि तुम याजकों का समाज हो, मेरी निज प्रजा हो। हम चुने हुए लोग हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। उसने हमें अपने कार्यों के लिए चुना है। वो यिर्मयाह नबी से कहता है कि तेरे जन्म से पहले मैंने तुझे माता की गर्भ में से ये चुन लिया। हम वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है अगुवाई करने के लिए। अन्य जाति जो उसकी भेड़ें तितर बितर हो गई हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए कि हम दिखा सके कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, हम परमेश्वर की संतान हैं। ये दिखाई दे, ऐसा होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं है तो वो हमें अपने मन से उतार देता है, वो किसी और को अपने कार्यों के लिए चुन लेता है। लेकिन जब हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं और उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि वो जो कार्य हमें दे रहा है, अगुवाई के उस कार्य को हम बड़ी लगन के साथ करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार करते हैं, तो हमें आशीष देता है वो। आज हम कुछ अगुओं के बारे में देखेंगे कि कैसे अगुए हमारे बीच में हैं, हम कैसे अगुए हैं, हम किस प्रकार से अगुवाई करते हैं। क्या जैसा परमेश्वर चाहता हम वैसी अगुवाई करते हैं या नहीं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए इस समय हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें अपनी आशीषों से भरिए, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, और आज जो हमें जो सिखाना चाहते हैं होने दीजिए कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन और उसका 32, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 32। 32 वचन को पढ़ रही हूँ, 32 अध्याय के 32 वचन को पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये मूसा है जिसे परमेश्वर ने चुना है। हम इसी के निर्गमन के ही 3 अध्याय को निकालेंगे। निर्गमन के हम 3 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ हम पढ़ेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को चुना। बाइबल में लिखा है कि उसने जलती हुई झाड़ी को देखा, जैसा आप जानते हैं। 3 अध्याय को आप देखेंगे, इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी 6वें और 7वें वचन को। निर्गमन उसका 3 अध्याय 6वां और 7वां वचन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुँह ढांप लिया। फिर पर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आ, 10 वचन में लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। इसलिए आ, मैं तुझे। परमेश्वर ने मूसा को चुना अगुवाई करने के लिए। मूसा ने उस समय अपने आप की सारी कमजोरियों को बताया परमेश्वर को, परमेश्वर मैं इतना कमज़ोर हूँ। उसने पहले कहा वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, राजा मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरी सहायता के लिए हूँ, और उसकी उस लाठी को लिया और बहुत सारी चीज़ों को बताया, बहुत सारी चीज़ों को बोला। उसके आगे में वो कहता है कि मेरा मुंह तो भद्दा है, मैं भद्दे मुंह वाला मनुष्य, मैं कैसे उनके साथ बात कर पाऊंगा, मतलब मैं कैसे उनको कन्विंस कर पाऊंगा, कैसे मैं राजा के सामने खड़े होकर बात कर पाऊंगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। उसने अपनी सारी कमजोरियां यहोवा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। परमेश्वर यहोवा ने उसकी उन कमजोरियों को लिया, उसको अपनी सामर्थ्य से भर दिया और उसको एक अगुवा बनाया। उसको अगुवा बनाया। 6 लाख से ज्यादा पुरुष थे। सोचिए जरा, इतने लोगों को वो अगुवाई करते हुए चल रहा था, जिसमें कोरह और दातान जैसे लोग भी थे जो पूरे समय उसकी बुराई करते थे। ऐसे लोग भी थे।
ऐसे लोग भी थे जो थोड़े समय के लिए, जब वो ऊपर में परमेश्वर यहोवा से मिलने के लिए गया और जब वो नीचे उतर के आया तो उसने क्या देखा कि वो वहां गया है और लोग क्या कर रहे हैं, उस पर विश्वास करना छोड़ दिए, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना छोड़ दिए और क्या कर रहे हैं, वहां बछड़ा बना रहे और कह रहे हैं कि तू ही भगवान है, तू मेरा पिता है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है। उसको बछड़े को बोल रहे हैं वो लोग। उस मूसा के साथ और ये लोगों ने इतनी बुराई की, हर बार उन लोगों ने कुड़कुड़ाहट की। जब मूसा मिस्र देश से उनको लेकर निकला, जब लाल समुद्र आया, उनकी कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई कि पीछे फिरौन की सेना, सामने समुद्र, हम तो मर जाएंगे, इससे तो अच्छा हम अपने मिस्र देश में थे, इससे अच्छा हम मिस्र देश में। कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। वहां से निकले, उन्होंने उस चीज को देखा कि परमेश्वर किस तरह साथ दे रहा है, किस तरह परमेश्वर ने उन लाल समुद्र को सुखाया, किस तरह वो पार हुए। जब आगे बढ़े तो भूख के लिए चिल्ला रहे, जब आगे बढ़े तो पानी के लिए चिल्ला रहे, जब आगे बढ़े तो उनको मांस चाहिए, उनको चिड़िया चाहिए, बटेर चाहिए, मांस चाहिए उनको, उसके लिए चिल्ला रहे। किस कदर हर वक्त वो कुड़कुड़ाते थे। यहां पर भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा, उन्होंने क्या किया, बछड़ा बनाया। और मूसा क्या कह रहा है, मूसा कह रहा है, हाय हाय उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि अरे बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने पाप किया। और आगे लिखता है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो क्या कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे। कितने स्पष्ट शब्दों में वो कह रहा है, या तो उनका पाप क्षमा कर या जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम निकाल दे। लेकिन आज अगुवे क्या करते, क्या अगुवाई करने वाले लोग इस तरह के हैं कि हाय हाय मेरी कलीसिया ने पाप किया है, मेरी कलीसिया के पापों को क्षमा कर, मेरे लोगों ने पाप किया, मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, नहीं तो परमेश्वर इनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे। क्या बोल सकते हैं आप? क्या अगुवाई करने वाले लीडर्स आज इस बात को बोल सकते हैं? अगुवाई करने में बड़ा मज़ा आता है कि हम संडे स्कूल के टीचर्स हैं, हम सुपरिटेंडेंट हैं, हम महिला समिति में ऊंचे पदवी पर हैं, हम पंचायत में बहुत बड़े बड़े पंचायत कमेटी में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम पासबान हैं, हम प्रेयर लीडर हैं, हम क्वायर लीडर, हम फलाना। सारी बातों के लिए अगुवाई, सारी बातों के लिए हम बड़ा प्रसन्न होकर लोगों को बताते हैं। लेकिन क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे मूसा यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हाय हाय उन्होंने बड़ा पाप किया है, उन्होंने बड़ा पाप किया है। वो उसको समर्पण कर रहा, अपने आप का समर्पण कर रहा है लोगों के पापों की क्षमा के लिए। वो अपने आप का समर्पण कर रहा है लोगों के पापों की क्षमा के लिए। लेकिन यहां क्या होता है, थोड़ी सी गलती हुई नहीं हुई कि बोला जाता है कि इनका नाम क्या करना है, चर्च के रजिस्टर से निकाल दो, इनको चर्च आउट कर दो, इनको हटा दो, इनका नाम हटा दो, ये जिस पोस्ट पर उससे उसको गिरा दो, हटा दो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। आज अगुवाई करने वाले लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तभी तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पाते, उसके 23 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो बोलते हैं उनकी सुनना, लेकिन जो ये करते हैं वैसा काम मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर स्वयं कहा है। ये क्या करते हैं, बाजारों में ऊंचे ऊंचे स्थान देखते हैं, नमस्कार ढूंढते हैं, अपने वस्त्रों की कोर को बढ़ाते, बहुत सारी चीजें लिखी है अगुवों के बारे में, फरीसी और सदूकियों जैसे मत बनो। परंतु क्या करना है, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह की चाल चलता हूं। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी चाल चले। वो कैसा नम्र और दीन अगुवा था, उसने कितने प्यार से हमारी अगुवाई की। वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूं। और यहां पर क्या करते हैं, ये गलत है, ठीक है, इसको हटा दो, इसका नाम काट दो, इसका नाम रजिस्टर से हटा दो। ऐसा अगुवा नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है वो अगुवा चाहिए जो मूसा के समान बोले, प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। आज अगुवाई करने वालों को परमेश्वर चाहता है ऐसे अगुवे हों जो ये कहें, परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा। वचन में लिखा हुआ है, वचन में इसी तरह लिखा हुआ है 33 निर्गमन उसके 33 और उसके 18 वर्ष को मैं पढ़ रही हूं। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपना तेज दिखा। आज ऐसा अगुवा चाहिए जो परमेश्वर से कहे मुझे अपना तेज दिखा। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और उसके चेहरे से परमेश्वर का नूर दिखने पाए। इसी में जब हम आगे पढ़ते तो हम पाते हैं कि मूसा सिनै पर्वत से जब उतर रहा था, 34 के 29 में लिखा हुआ है, निर्गमन उसके एक्सोडस उसके 34
34 के 29 को पढ़ रही हूँ। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में ले सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा से बातें करने के कारण परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में रहने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। आज परमेश्वर चाहता है हमारे अगुवे हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हम परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से उसका तेज मांगे, परमेश्वर से उसकी प्रजा के लिए प्रार्थना करें, अन्य जातियों के लिए क्षमा की प्रार्थना करें। ये नहीं जानते हैं प्रभु, ये नहीं जानते हैं तुझे पिता, ये नहीं जानते हैं पवित्र आत्मा को, ये कुछ भी नहीं जानते प्रभु। इनके मनों को तैयार करके वचन का बीज इनके बीज में बोया जा सके कि ये जान सके कि जीवित परमेश्वर एक ही है, उद्धार करता एक ही है, और उसी के पास आने से उद्धार मिले, उसी के पास आने से पापों की क्षमा मिलेगी, उसी के पास आने से अनंत जीवन मिलेगा। ये कौन बताएगा? मैं और आप बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसीलिए चुना है कि हम ये बात को बता सके, हमें ये बात को बता सके। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अगुवाई का कार्य दिया है। यदि आप इस कार्य को नहीं कर रहे तो आपकी अगुवाई व्यर्थ है। यदि आप इस कार्य को नहीं कर रहे, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि किसको उठाया जाए और किसको गिराया जाए, तो आप अच्छे अगुवे नहीं है। आप अच्छे अगुवे नहीं है। अच्छा अगुवा हमेशा लोगों को उठाता है, गिराता किसी को भी नहीं है। यदि कोई बहुत अच्छा वचन बोल रहा है, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे ऊपर उठाइए, उसे बढ़ाइए, उसको नीचे मत गिराइए। यदि कोई बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसको उठाइए, नीचे मत गिराइए। लेकिन क्या होता है, अगुवाई करने वाले अगुवे लोग क्या करते हैं? पद देखते, प्रतिष्ठा देखते, पावर देखते हैं और उनको उठाते हैं, ना कि उन लोगों को जो सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं, जो सच्चे मन से प्रशंसा कर रहे हैं, जो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, जो दिल से परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और बांट रहे हैं। आज परमेश्वर उन्हीं लोगों को चाहता है। आज जब मूसा को हम देखते हैं, मूसा एक अच्छा अगुवा था। उसने बहुत सुंदर अगुवाई की लोगों की। वो किसी की बातों को लेकर बुरा नहीं माना, वो किसी की बातों को लेकर के झगड़ा नहीं किया। उसने नहीं कहा कि तुम यहीं ठहर जाओ, कोरह दातान तुम लोग यहीं रुक जाओ, अभिराम कोरह दातान अभिराम तुम सब यहीं रुक जाओ, किसी के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर कुड़कुड़ा रहे हो, मंडी को बहका रहे हो, भड़का रहे हो, तुम लोगों को मैं लेके नहीं जाऊंगा उस देश में जो परमेश्वर देना चाहता है, तुम सही यहीं रुक जाओ, तुमको खाने को नहीं मिलेगा, तुमको पानी नहीं मिलेगा, तुमको लाल समुद्र से पार नहीं करूंगा। उसने ऐसा कहीं नहीं कहा। वो सारे की सारी मंडली को लेके निकला, वो सारी मंडली को एक साथ लेके निकला उस कनान देश में जाने। यदि आप अगुवे हैं तो आपकी कलीसिया, आपकी मंडली को आपको लेके स्वर्ग में जाना है। परमेश्वर ने वो स्थान दिया है सिय्योन देश, वहां आपको सारे लोगों को लेके जाना है। यदि आप वहां लेके नहीं जा रहे, यदि आपके लोग बीच में छूट रहे हैं, यदि आपके लोग किसी की वजह से हट रहे हैं, तो परमेश्वर याद रखेगा, लेखा आपसे लेगा। अगुवाई करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। बड़ी खुशी से हम अगुवाई करने के लिए कूद पड़ते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है या नहीं चुना, इस बात को हम देखते नहीं है, पर हम अगुवे बनेंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे को वो कार्य को करने दीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। आपको प्रार्थना करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर ने सौंपा है। उपदेशक को उपदेश देने दीजिए, सुसमाचार प्रचारक को सुसमाचार प्रचार करने दीजिए, याजक को अपने याजकी कार्य को करने दीजिए। आप शिक्षा देने वालों को, शिक्षकों को शिक्षा देने का काम करने दीजिए, प्रेरितों को प्रेरिताई करने दीजिए। लेकिन यदि आपको वो कार्य नहीं दिया गया और जबरन आप उसमें घुसेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। परमेश्वर आपसे एक एक चीज का लेखा लेगा। यहां पर मूसा ने अपने कार्य को ईमानदारी से किया। वो सारे लोगों को एक साथ लेके निकला, वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, पिताई ने क्षमा कर, पिताई ने क्षमा कर। वो बोल रहा है क्षमा कर। ऐसा अगुवा होता है जो नम्र होता है, दीन होता है। और बाइबल में मूसा के बारे में लिखा है, जब आप गिनती और उसके 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे मूसा के बारे में कितनी सुंदर बात हमारे परमेश्वर ने कही। 12 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 12 गिनती, नंबर्स चैप्टर 12 और उसके 7वें वचन को। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। पहली चीज मूसा के बारे में बोल रहा है परमेश्वर कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है, परंतु वो विश्वास योग्य है। गुप्त रीति से नहीं,
परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात करता हूं। परमेश्वर गुप्त रीति से नहीं परंतु प्रत्यक्ष होकर बात करता है। और आगे लिखा है, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा क्यों करते, क्यों ना डरे। मूसा की निंदा करने से क्यों ना डरे। जब उसकी बहन और उसका भाई निंदा कर रहे तो उनसे कह रहा है कि मूसा मेरे आमने सामने मुझसे बातचीत करता है, मेरा दास विश्वास योग्य है। क्या आप जो परमेश्वर के दास बन रहे हैं, क्या हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति? जो कार्य दिया उसे कर रहे हैं, या हम सांसारिक बातों में फंस गए हैं, हम सांसारिकता में फंस गए। आज परमेश्वर मूसा के समान अगुवा मांगता है। और जब परमेश्वर ने कहा यहोशू को चुन, यहोशू के ऊपर हाथ रख, मैंने उसे चुना है, मैंने उसे चुना है, उसके ऊपर हाथ रख। जब आप उसके इसी के गिनती के 27 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मूसा के अंदर मेरा आत्मा वास करता है, उसके ऊपर हाथ रख। यहोशू के अंदर मेरा आत्मा वास करता है, उसके ऊपर हाथ रख। तो मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। आज अगुआ अपने पीछे एक लाइन तैयार नहीं करता है। क्यों? आपको एक लाइन तैयार करनी है अपने पीछे। यहां पर यह तैयार हो गई थी लाइन। कब तैयार हुई? जब आप 33 निर्गमन के 33 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 11 वचन को, तो आप पाएंगे कि मूसा तो वो मिलाप वाले तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू वहीं रहता था। तब परमेश्वर ने उसे चुना। क्या आपके जीवन में है ऐसा कि आपको देख के कोई और परमेश्वर के पास आ रहा है, अगुवाई करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा है? मूसा का जीवन समर्पित जीवन था, यहोशू को उसने इसलिए चुना। जब हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना और कहा उसे मैंने दुख उठाने के लिए चुना हुआ मेरा पात्र है। और जब पौलुस को चुना, पौलुस ने दुख उठाया, पौलुस ने पत्रियों को लिखा, पौलुस ने वचन का प्रचार किया, बहुत मार खाया, दुख उठाया, सब कुछ किया। वो मारा भी गया, शहीद भी हुआ, लेकिन उसने अपने पीछे एक लाइन तैयार की। उसने ये नहीं कहा कि ये स्त्री है इसलिए इस काम को नहीं करेगी। उसने प्रिस्किल्ला और अकीला की सहायता की, कलीसिया की स्थापना हुई। वो नहीं कहा कि स्त्री है ये क्यों वचन की सेवकाई करे। उसने वहां पर प्रिस्किल्ला और अकीला के हाथ में कलीसिया को सौंपा। उसने फीबे को चुना वचन की पत्री को लेके जाने के लिए। फीबे पत्री लेके निकली। उसने तीमुथियुस को तैयार किया। बाइबल में लिखा है तीमुथियुस मेरा बेटा, मेरा दास, मेरा बेटा तुम्हारे पास आ रहा है, उसकी सुनो। उसने तीमुथियुस को तैयार किया। क्या आपने किसी को तैयार किया है? पर आप यदि आप तैयार नहीं कर रहे हैं, यदि कोई तैयार हो रहा आप उसे गिरा रहे हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। लीडर वो होता है जो पूरे कलीसिया को लेके चलता है। लीडर वो होता है जो सबको स्वर्ग में लेके चलता है। लीडर वो होता है जो हर एक के घर का मुखिया बन के खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह के बाद ये कार्य करने के लिए वो लीडर होता है जो वो कलीसिया के एक एक जन की चिंता करता, फिक्र करता, देखता है। ये नहीं कहता कि इसका नाम जीवन की पुस्तक में से, इसका नाम काट दे प्रभु, जीवन की पुस्तक से काट दे। मैं तो चर्च के रजिस्टर से काट रहा हूं, तो जीवन की पुस्तक से काट दे, ऐसा नहीं कहता। परंतु वो कहता है हाय हाय इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, इनके पापों को तू क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। जो चुना हुआ पात्र होता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होता है। जब हम स्तिफनुस को देखते हैं, वचन कहता है स्तिफनुस के अंदर से उसमें तेज निकल रहा था, उसके अंदर से वो प्रकाश निकल रहा था, उसका मुख स्वर्गदूतों के समान चमक रहा था। जब ये मूसा जब उतर रहा परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके मुंह से किरणें निकल रही है। पौलुस तो परमेश्वर का चुना हुआ दास है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा की सामर्थ भरी हुई थी। क्या आप में है वो सामर्थ? यदि नहीं है तो आज अगर अगुवाई करने के लिए आप उतर रहे हैं तो पहले अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए। गिनती की पुस्तक के 5वें अध्याय में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को अपने जीवन से दूर कीजिए और उससे कहिए आत्मा के फलों से मुझे भर दे। मैं किसी से डाह नहीं करता, मैं किसी से जलन नहीं रखता, मैं हर एक से प्रेम करता हूं क्योंकि वो तेरे हैं और तेरी आज्ञा को मैं मानता हूं और मैं अगुवाई करने के लिए तैयार हूं। और मूसा के समान एक अच्छे दास बनिए, एक अच्छे अगुवा बनिए, एक अच्छे श्रेष्ठ इंसान बनिए और उस राज्य में जिनकी अगुवाई आप कर रहे हैं उन सबको लेके चलिए और बोलिए परमेश्वर तूने जो कार्य मुझे दिया मैंने उसे पूरा किया। पौलुस के समान तो बोलिए मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली,
आपको अकेले नहीं, पूरे लोगों को लेकर दौड़ना है, उस राज्य के लिए आगे बढ़ना है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अच्छे अगुवे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे, यदि आप किसी को उठा रहे और किसी को गिरा रहे, तो आपसे खराब अगुवा कोई हो ही नहीं सकता। आज अपने आप को जांचिए, यह अगुवों के लिए है। आज अपने आप को जांचिए कि आप कैसे अगुवे हैं, आप कैसी अगुवाई कर रहे हैं, आप सही तरीके से लोगों को परमेश्वर के पास ला रहे हैं या नहीं। आप परमेश्वर के पास कैसे लोगों को ला रहे हैं, आज जांचने का विषय है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56 अध्याय को मैं पढ़ रही हूँ, 56 अध्याय के 10वें वचन को। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मरभुक्के कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे जिनमें समझ नहीं, उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है और इनके लिए बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि इनका लेखा परमेश्वर यहोवा स्वयं लेगा। बाइबल कहती है कि मेरी प्रजा के लोगों को जिसने भटका दिया है, परमेश्वर उनका लेखा लेगा। आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर? आज आप अपने आप को जांचिए, आज आप अपने आप को जांचिए, क्योंकि जो बुराइयां हमने अभी पढ़ी यशायाह नबी की पुस्तक उसके 56 अध्याय के 10वें वचन से, यदि आप वैसे ही कर रहे, यदि आप गूंगे हैं, यदि आप बहरे हैं, शरीर से नहीं परंतु सुनकर भी आप बोल नहीं सकते, आप किसी को सलाह नहीं दे पा रहे हैं, सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप अन्याय के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, तो आप गूंगे हैं। यदि आपके कानों में लोगों की चिल्लाहट नहीं पड़ रही है, मकिदुनिया के लोगों की पुकार को पौलुस ने सुना, यदि आपके कानों में मरते हुए नरक जाते हुए लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, आप बहरे हैं। यदि आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं जो दुख में तड़प रहे हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, तो आप अंधे हैं। और बाइबल कहती है ऐसे अज्ञानी लोग मरभुक्के कुत्ते हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कुत्तों का स्वर्ग राज्य में कोई प्रवेश नहीं है। आज जांचिए कि आप क्या हैं, आज जांचिए कि आप कैसी अगुवाई कर रहे हैं। आपको सारी कलीसिया दी है, आपको ये लोग दिए हैं, आसपास के लोग दिए हैं, आपको एक झुंड दिया है, आपको इन सबको स्वर्ग में लेके जाना है। यदि आप इनमें से किसी को भी लेके जाने में असमर्थ है या किसी के लिए भी ठोकर का कारण है, तो याद रखिएगा वचन कहता है कि गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डुबा दिए जाएंगे। ये जांचना आपका काम है कि आप किसी के लिए ठोकर का कारण है या आशीष का कारण है। यदि आप किसी के लिए ठोकर का कारण है तो आज अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, एक अच्छी मिसाल दीजिए, दिखाइए मेरे अंदर यीशु मसीह वास करता है, दिखाइए मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, मेरे हृदय में प्रभु रहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ बाहर कार्य करती है। हम प्रार्थना करेंगे और आज अपने आप को जांचेंगे कि हम कैसे अगुवे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे अगुवों के लिए जिन्हें आपने चुना है कि वे आपके कार्यों को करें। पिता, एक एक जन के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके अंदर की बुराइयों को दूर कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भर दीजिए कि उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे और पृथ्वी पर पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर, हर एक अगुवा अपनी मंडली को, अपने लोगों को जिन्हें आपने उसे सौंपा है, उनको स्वर्ग में ले जाने वाला बन जाए। प्रभु पिता, आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने बीमार हैं इसी समय यीशु के नाम से चंगाई को पाले, जितने दुखी और परेशान हैं उनको शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से